साल 2024 की शुरुआत से ही माओवादियों के खिलाफ घातक साबित हुआ है और यही कारण है कि अब माओवादी सुरक्षा बलों के सामने टिक नहीं पा रहे हैं और जवानों से लूटे हुए हथियारों से लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन से माओवाद संगठन भी काफी कमजोर हुआ है। अंदरूनी क्षेत्रों में नवीन सुरक्षा केंद्र स्थापित होने से उनकी सप्लाई चेन भी काफी प्रभावित हुई है। बीते दिनों अबूझमाड़ में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को मिले एमुनिशन और दस्तावेजों से जानकारी मिली है कि नक्सल संगठन के पास अब विस्फोटक सामग्रियों की कमी है और उससे पूरा संगठन जूझ रहा है। वहीं सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से माओवादियों तक पहुंचने वाले हथियार व अन्य चीजें अब माओवादियों के पास नहीं पहुंच रही हैं और उनकी सप्लाई नेटवर्क भी ध्वस्त है। वहीं अबूझमाड़ इलाके में बचे बड़े माओवादी लीडरों के पास ही LMG और AK-47 जैसे हथियार हैं। छोटे माओवादी कैडरों के पास ना ही आधुनिक हथियार हैं, ना ही गोला बारूद और ना गोलियां बची हैं। माओवादी एमुनेशन की कमी से जूझ रहा है। वहीं बस्तर IG सुंदरराज पी ने कहा कि अबूझमाड़ को माओवादियों से मुक्त करने की पहल की जा रही है और इलाके में सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट है। माओवादियों तक पहुंचने वाले सभी सप्लाई लाइन को खत्म करने की कोशिश जारी है और माओवादियों के पास एमुनेशन की कमी के चलते अपना ठिकाना बार बार भी बदल रहे हैं। माओवादी संगठन काफी हद तक कमजोर हो गए हैं। साथ ही कहा कि आने वाले दिनों में बस्तर संभाग के अंदरूनी इलाकों को नक्सल मुक्त करके छत्तीसगढ़ शासन से मिलने वाली योजनाओं को अंदरूनी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचाकर क्षेत्र का विकास किया जाएगा। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। गैरकानूनी CP माओवादी संगठन के सप्लाई नेटवर्क के ऊपर प्रभावी कार्रवाई करना हमारा एक मुख्य उद्देश्य है। उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए हाल फिलहाल में काफ़ी नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित की गई, जिसके माध्यम से माओवादियों को जो सप्लाई कॉरिडोर उनके खिलाफ काफ़ी अच्छा अभियान संचालित करके काफ़ी व्यक्तियों का और उनके सप्लाई सामग्री को भी पुलिस द्वारा जब्त की गए थे और उसी कारणवश माओवादियों के पास अभी सामग्री के लिए काफ़ी दिक्कत को सामना करना पड़ा, खासतौर पर आर्म्स और अम्युनिशन का। और हाल फिलहाल के मुठभेड़ में भी काफ़ी ग्रेडेड वेपन्स को भी सुरक्षा बल द्वारा LMG से लेकर AK-47 इंसास SLR टाइप का ग्रेडेड वेपन्स और अम्युनिशन को भी रिकवर की गए थे। हमारे आने वाले समय में भी ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा, मतलब माओवादी की जो आर्म्स अम्युनिशन के सप्लाई के खिलाफ और प्रभावी रूप से कार्रवाई करें ताकि उनका किसी प्रकार का कोई हिंसात्मक घटना का अंजाम देने के लिए उनके पास रिसोर्स उपलब्ध ना हो और उनके किसी प्रकार का जो सप्लाई उन तक ना पहुंचे, ये हमारा एक मेन उद्देश्य रहेगा। फटाखा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी पूर्ति के लिए, जैसे माओवादी द्वारा जो पूर्व में भी जैसा एक वार्निंग के लिए एक अलर्ट सिस्टम के लिए फटाखा वगैरह का इस्तेमाल की जाती, सुरक्षा बल की जो मूवमेंट की जानकारी उन तक पहुंचाने के लिए उनके जो मिलिशिया कैडर या उनके जो अन्य जो अर्ली वार्निंग सिस्टम रहते हैं, ये सब एक इंटीग्रेटेड जो उनके एक सिस्टम रहते हैं। हमारा कोशिश ये रहेगा, मतलब उनके सभी तरफ उनके खिलाफ इंटीग्रेटेड कार्रवाई करें ताकि उनका सिस्टम कमज़ोर हो, उनकी नेटवर्क कमज़ोर हो, ताकि क्षेत्र की जनता को नक्सल आतंक से मुक्ति मिले। ये हमारा उद्देश्य रहेगा।